Hi friends, this is another video for the newcomers, junior doctors and students. बहुत पेशेंट आते हम लोगों के पास फील्ड प्रैक्टिस में आके बोलते यूरिक एसिड हुआ। अभी यूरिक एसिड क्या है? व्हाट इज़ द यूरिक एसिड इन आवर बॉडी? इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ शॉर्ट वीडियो आप लोगों को भेजते रहेंगे टू इंक्रीज योर नॉलेज। प्रैक्टिस लाइफ में हम लोगों को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी सब कुछ ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप एक कंप्लीट डॉक्टर बन पाएंगे, एक पेशेंट को कन्विंस कर पाएंगे, मॉडर्न मेडिसिन से आप कंपेयर कर पाएंगे अपने आप को। इसलिए बेसिक नॉलेज इज़ वेरी एसेंशियल रोल टू आवर प्रैक्टिस। तो मैंने आप लोगों के लिए छोटा शॉर्ट वीडियो भेजेंगे जो बेसिक नॉलेज के लिए, ज़्यादा ब्रॉड एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे किताब, बहुत सारे कॉजेज दिखाना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको बहुत शॉर्ट में बना रहा हूँ, जैसे आप बहुत जल्दी समझ पाओ। तो यूरिक एसिड, व्हाट इज यूरिक एसिड? यूरिक एसिड इज ए वेस्ट प्रोडक्ट, एक वेस्ट प्रोडक्ट है क्रिएटेड व्हेन द बॉडी ब्रेक डाउन प्यूरिन। जब बॉडी में एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक सिस्टम भी है, इसमें जब वो ब्रेक डाउन होता है प्यूरिन, तभी यूरिक एसिड तैयार होता है। अभी प्यूरिन आर नॉर्मली प्रोड्यूस इन आवर बॉडी सेल। प्यूरिन हम लोगों का बॉडी सेल में पाया जाता है। ये प्यूरिन जब ब्रेक डाउन करता है तो यूरिक एसिड तैयार होता है। तो यूरिक एसिड इज ए वेस्ट प्रोडक्ट। अभी नॉर्मल रेंज क्या है? यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज है 3.5 टू 7.2 मिलीग्राम मतलब पर डेसीलीटर के हिसाब से, जो हम लोग को बोलते हैं mg/dl। वे हाई यूरिक एसिड अगर किसी को पाया गया तो उनका क्या क्या बीमारी हो सकता है? ज़्यादातर गाउट, किडनी स्टोन्स होता है, स्मॉल जॉइंट एज वेल एज लार्जर जॉइंट भी अफेक्ट हो सकता है। अभी यूरिक एसिड में बहुत लोग बोलता है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे चलना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अभी बहुत सारे पेशेंट आके बोलता है मॉडर्न साइंस, कुछ डॉक्टर ने बताया जे पालक नहीं खाना, टमाटर नहीं खाना, दाल नहीं खाना। अभी तक रिमेटोलॉजी में या कोई मेडिकल जर्नल में इसका कोई प्रूफ नहीं है कि कोई भी वेजिस खाने से, पल्सेस खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। यूरिक एसिड बढ़ता है ज़्यादातर जो नॉन वेज लेते हैं, जैसे रेड मीट एज वेल एज सी फूड, सी फिश एंड एल्कोहल और बियर। इससे यूरिक एसिड बढ़ता ही है, इससे ज़्यादा यूरिक एसिड खून में पाया जाता है। लेकिन टोमेटो, कोई भी वेजिटेबल्स या दाल, इससे नहीं बढ़ता है। तो क्या है, यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये तो मैंने आपको बताया। अभी इसका पीछे यूरिक एसिड का रेस्पॉन्सिबल बहुत सारे फैक्टर भी है। यूरिक एसिड क्यों बढ़ जाता है? मेनी फैक्टर्स आर देयर, जैसे ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, ओबेसिटी भी हो सकता है, थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है, एंड जिन लोग बहुत सारे केमिकल मेडिसिन यूज़ करता है उनको भी होता है। अभी यूरिक एसिड को मैं एक शॉर्ट लिख के आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड यहाँ हम लोग का बॉडी में सेल में पाया जाता है प्यूरिन। ये है प्यूरिन। ये कहाँ मिलती है? सेल, इन द सेल इन आवर बॉडी। एंड ये प्यूरिन को हेल्प करता है यूरिक एसिड बनाने में। कौन है? एक्सैंथिन ऑक्सीडोज। एक्सैंथिन ऑक्सीडोज यूरिक एसिड को ज़्यादा बढ़ाने में
यहाँ मैंने लिखा है यूरिक एसिड, प्यूरिन। प्यूरिन कहाँ मिलती है? इन द सेल। प्यूरिन कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में। अब ये कन्वर्ट होने में हेल्प कौन करता है? एक्सांथिन ऑक्सीडोज। एक्सांथिन ऑक्सीडोज मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएट द यूरिक एसिड। एक यूरिक एसिड ज़्यादा होता है इसका वजह से एक्सांथिन ऑक्सीडोज। एलोपैथिक में क्या करता है? एक्सांथिन ऑक्सीडोज को कम करने के लिए, ब्रेक करने के लिए इन लोग यहाँ कोई टैबलेट यूज़ करता है। तो ये प्यूरिन जब कन्वर्ट होके एक्सांथिन ऑक्सीडोज का हेल्प का वजह से जब यूरिक एसिड हो जाता है, यूरिक एसिड क्या हो जाता है? यूरिन का थ्रू पास आउट हो जाता है। अगर यूरिन का थ्रू पास आउट नहीं होता है तो प्रॉब्लम। अभी मैंने यहाँ लिखा व्हाई यूरिक एसिड इज हाई। इसका पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे जीन एक मेन कॉज है। फूड, कौन सा फूड? मैंने यहाँ लिखा है, देखिए, रेड मीट, एल्कोहल, सी फिश, दे आर रेस्पॉन्सिबल। बाकी 3 नंबर में मैंने लिखा कैंसर। अगर कैंसर भी हुआ तो यूरिक एसिड आपको बढ़ जाएंगे। ट्यूमर हुआ तो भी बढ़ जाएंगे। क्रॉनिक सीकेडी, अगर कोई किडनी बीमारी हो उसमें यूरिक एसिड क्या होता है? कैन नॉट पास थ्रू द यूरिन। और डाइट में क्या बोला? वही सेम चीज़, जो रेड मीट, एल्कोहल, बियर और सी फिश, इसमें यूरिक एसिड बढ़ता है। अभी बाकी जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जो वेजिटेबल लेने से या पालक लेने से, टमाटो लेने से यूरिक एसिड बढ़ जाती है, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस में मैंने यहाँ लिखा नो प्रूफ। कोई प्रूफ नहीं है मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो आप टमाटो लेने से या पल्सेस खाने से आपको यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड का बारे में एक छोटा सा नॉलेज आपको दिया। अभी इसमें क्या है? यूरिक एसिड मैंने आपको बताया, यहाँ लिखा भी है, देखिए, यूरिक एसिड इज ए वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएटेड व्हेन द बॉडी ब्रेक डाउन प्यूरिन्स। अभी प्यूरिन्स आर नॉर्मली प्रोड्यूस इन द बॉडी सेल्स। ओके, अभी नॉर्मल रेंज क्या है? 3 to 5 to 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो mg/dl। हाई यूरिक एसिड में क्या होता है? गाउट होता है, किडनी स्टोन होता है एंड पेन इन द जॉइंट्स होता है। अभी यूरिक एसिड बढ़ने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या फैक्टर्स है, मैंने यहाँ बताया। जीन एक द मेन कॉज है। और फूड में क्या है? रेड मीट, एल्कोहल, सी फिश। 3 नंबर क्या दिया? कैंसर, ट्यूमर। 4 नंबर क्या दिया? क्रॉनिक किडनी डिजीज। यूरिक एसिड कैन नॉट पास थ्रू द यूरिन। तो ये यूरिक एसिड का बारे में एक छोटा सा नॉलेज दिया। बाकी एलोपैथिक क्या करते हैं यूरिक एसिड कम करने के लिए? ये जो यहाँ बताया, जो एक्सांथिन ऑक्सीडोज का जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है। कोई मेडिसिन उन्होंने दिया, ये मेडिसिन टोटली जाके एक्सांथिन ऑक्सीडोज को काट देता है, ब्रेक डाउन करता है। तो इस कारण से क्या है, यूरिक एसिड उन लोगों के लिए कंट्रोल होता है मेडिसिन से। हम लोगों को ट्रीटमेंट में क्या है? अकॉर्डिंग टू केस हिस्ट्री, होम्योपैथी में एक ट्रीटमेंट जरूर। होम्योपैथी ट्रीट द पेशेंट, नॉट द डिजीज। थैंक यू।